एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये यू एंड मी आर लाइक का पार्ट 8 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग कहीं गायब हो गया था और 3 महीने से वांग जी उसे ढूंढ रहा था। अब आगे फाइनली वो शैडो देख के वांग जी पहचान गया विंग की स्मेल, या ये एक तरीके से कह सकते हैं विंग को तो वांग जी कितने अंधेरे में ढूंढ सकता है। यहाँ तो का फिर भी इस में बहुत रोशनी है। दूर से ही वांग जी पहचान गया है कि ये ब्लैक रूम में कोई और नहीं बल्कि उसका विंग है। लेकिन विंग का ऑरा आज बिल्कुल अलग लग रहा है। विंग ने अपने हाथ में अपनी सिबियान नहीं बल्कि एक बांसुरी उठा रखी है, जो वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीवेंजर और लान शिचैन का भी यही हाल है। उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था विंग को इस तरीके से यहाँ देखना, लेकिन वो भी मन में बहुत खुश है विंग को ठीक ठाक देख के। तभी वहाँ पे वैन ज़ूलियो एंटर करता है। वैन ज़ूलियो और विंग पे अपने एक तरीके से तलवार पे अटैक करने ही वाला था। ये देख के वांग जी सराहा नहीं जाता और वो ऊपर से उस छत के बीच में गैप बना के नीचे आ जाता है। वांग जी अब विंग के बिल्कुल आगे खड़ा है और विंग उसे देख के बहुत ज़्यादा शौक है। इतना ही नहीं, लान शिचैन एंड नीमिंजो भी अब नीचे आ गए हैं। वो लोग भी वैन ज़ूलियो से लड़े हैं। वहीं पीछे से एक गोस्ट वैन चाओ पे अटैक कर देता है और वैन चाओ ऑलमोस्ट अपनी दर्द और चीख रहा है। किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे कोई गोस्ट है, लेकिन वो गोस्ट बहुत बुरी तरह से वैन चाओ का गर्दन दबा रहा है और विंग पीछे से खड़े होकर मुस्कुरा रहा है। विंग के चेहरे पे ये अजीब सी स्माइल देख के वांग जी को समझ नहीं पा रहा। ये विंग बिल्कुल वांग जी को पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये उसी का विंग है, वो जानता है। अब वैन ज़ूलियो दोबारा से अटैक करता है विंग के ऊपर और सब लोग शॉक्ड हैं कि वैन ज़ूलियो उनको नहीं इस समय विंग को क्यों रोक रहा है। लेकिन वो जानता है वैन ज़ूलियो कि विंग इस समय एक तरीके से डार्क कल्टीवेशन का यूज़ कर रहा है, जिससे कि वो वैन चाओ को मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो सारा ध्यान उसका विंग के ऊपर ही शिचैन और नीमिंजो मिल के वैन ज़ूलियो को पकड़ के उसे मार देते हैं। वहीं विंग भी फाइनली वैन चाओ को मार ही देता है। उसने आज अपने अंकल का बदला ले ही लिया। वहीं विंग को सही सलामत देख के वांग जी बहुत खुश होते हैं और खुशी से वो ऑलमोस्ट विंग को गले ही लगा लेता है। विंग के लिए ये हक बहुत ज़्यादा अलग था। विंग लास्ट टाइम जब वांग जी को छोड़ के गया था तो उसे पता था कि वो वांग जी से बहुत प्यार करने लगा, लेकिन अभी वो वांग जी को हक बैक नहीं करता है। उसका कारण ये है कि वांग जी अब विंग को ऐसा लगता है कि अब वो वांग जी के लायक नहीं रहा, क्योंकि उसके पास उसकी गोल्डन कोर नहीं है और वो डार्क कल्टीवेशन का यूज़ करता है। और रैन क्लैन तो डार्क कल्टीवेशन से कितना चिढ़ता है, तो उसे पता है कि वो अगर वो वांग जी के पास आएगा तो वांग जी पहचान जाएगा कि वो डार्क कल्टीवेशन का यूज़ करता है और वो उसके आँखों में विंग के लिए नफरत हो जाएगी और वांग जी की आँखों में नफरत नहीं देख सकता। इसी कारण वो बेटर है कि वो थोड़ा सा खुद ही दूरी बना ले, ताकि वो एक तरीके से दूरी बना के रखना ज़्यादा इस समय सही डिसीजन मान रहा है। इसी वजह से वो वांग जी को हक बैक नहीं करता है। लेकिन वांग जी को ये चीज़ कुछ अजीब लगती है, पर वो अपने उस शौक से बाहर आके विंग से बोलता है, कहाँ थे तुम, कितने दिन से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। इस बात पे विंग अपने चेहरे पे एक स्माइल देते थे, क्या बात है लंजा, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। अब विंग के मुँह से आप सुन के थोड़ा वांग जी को अजीब लगता है, लेकिन वो बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो विंग, मैं तुम्हें क्यों नहीं ढूंढूंगा। तुम और मैं एक दूसरे के साथ एंगेज्ड हैं, आप फियांसे हो तुम मेरे, मैं तुम्हें ढूंढूंगा नहीं, क्यों नहीं। शायद आप भूल गए, अब ना ही पहले वाला कल्टीवेशन वर्ल्ड है और ना ही पहले वाले अलाइंसेस रहे हैं, सब कुछ बदल गया है। ऐसा होता तो जंचा भी अपनी एंगेजमेंट की इज्जत रख के वैंकिंग को ढूंढता, पर उसने भी वैंकिंग को ढूंढने की कोशिश नहीं करी। फिर आप क्यों कर रहे थे। वांग जी की विंग का ये अजीब सी बात कर उसे अच्छी नहीं लगी, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता लान शिचैन बीच में आते हैं। हमें बहुत खुशी हुई मैं वी गोंजा आपको इतने दिन बाद, कैसे हैं आप वी उशान। एकदम से नीमिंजो भी पूछते हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। ये बात बोलने के बाद विंग उन लोगों को बो करके उनकी जैसे कि होता है ना रिस्पेक्ट करना, वो करता है। अब लान शिचैन और नीमिंजो बताते हैं कि सारे क्लैन ने वैन क्लैन की बाउंड्री के बाहर कर खड़े हुए हैं और वो काफ़ी दिन से ये वॉर चल रही है। विंग भी उन वॉर में शामिल हो जाता है। विंग पहले वहाँ जाके सबसे पहले जंचा और अपनी सीजे से मिलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता चला है कि जिन क्लैन के जिन जुशान से उसकी सीजे की इन 3 महीने में शादी हो गई, बहुत जल्दी, बहुत छोटी सी वेडिंग सेरेमनी हुई। लेकिन क्योंकि मतलब एक तरीके से जिन जुशान चाहता था ये शादी जल्दी हो जाए, और दूसरा मैडम यू भी बहुत जल्दी ये शादी करना चाहती थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड ऑलरेडी गंवा चुकी थी और उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वॉर में कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण उनकी
और जिन जिन क्लैन की अलायंस बिगड़ जाए तो वो जल्द से जल्द शादी करवा देती है विंग को। ये बात सुन के बहुत गुस्सा भी आता है, उसे मन में बहुत दुख भी होता है कि क्या उसकी वेट नहीं कर सकता था कोई, क्योंकि उसे भी अपने सीजे की शादी में पार्ट लेना था, लेकिन वो ये चीज़ शो नहीं करता है। वो अपने सीजे से मिलता है तो देखते हैं अब उसकी सीजे एक पहले की तरह पर्पल रोब में नहीं बल्कि गोल्डन रोब में है। यानी वो अब जिन जिशान की, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक बहुत सुंदर सा हेयर पिन लगाया हुआ है अपने बालों में, जो एक मैरिड वुमेन की निशानी होती है वो। वहीं याली भी विंग को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, खुशी में आइन आइन करके उसे गले लगा लेती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश है। विंग याली से बोलता है, सीजे आपको इस तरह से देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, पर क्या आप खुश हैं? इस बात पे याली मुस्कुराते बोलते, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, और सच कहूँ तुम्हारे जाने के बाद अब बिल्कुल भी यूनबग नहीं रहा है। अब वो अपने घर वाली फीलिंग नहीं आती है जब तुम आते, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ जिन क्लैन में आके। विंग अभी समझ नहीं पा रहा है कि उसकी सीजे ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन थोड़ी देर में उसे समझ आ जाता है, क्योंकि जंचा और मैडम यू उसे देख के बिल्कुल खुश नहीं होते हैं वो, बल्कि उसे मिलने भी नहीं आते हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे वॉर को दोबारा से स्टार्ट किया जाता है, और इस बार एज़ यूजुअल विंग की इस डार्क कल्टिवेशन की वजह से ऑलमोस्ट वैन रॉन हार ही जाता है। वैन रॉन भी काफ़ी शॉक्ड होता है कि जिस तरीके से विंग उसकी क्रॉप्स को कंट्रोल कर रहा है अपनी मतलब अपनी बांसुरी से म्यूज़िक के थ्रू कंट्रोल करके उन्हें एक दूसरे से ही लड़के मरवा रहा है। वो भी काफ़ी शॉक्ड होता है। इतना ही नहीं, वैन रॉन गुस्से में विंग को अपनी साइड लेके उसका गर्दन दबाने लगता है, जिसे देख के वांग जी की जान निकल जाती है और दौड़े दौड़े विंग की तरफ जाता है, लेकिन इससे पहले वांग जी वहाँ पहुँचता कोई वैन रॉन को पीछे से मार देता है, और वो मिंग्याओ था। एक तरीके से सबके बीच में ये हो जाता है कि मिंग्याओ ने वैन रोहान को मारा है, लेकिन असलियत में कोई नहीं जानता कि मिंग्याओ ने वैन रोहान को अपने ही फ़ायदे के लिए मारा है। वो अब जिन क्लैन में अपनी धांप जमाना चाहता था, या एक तरीके से कहते हैं सबको ये दिखाना चाहता था कि वो कितना अच्छा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, वो ये शो करना चाहता था, वो रिस्पेक्ट चाहता था जो उसे अब तक किसी ने नहीं दी, इसलिए उसने वैन रोहान को मारा। वहीं जब विंग को वैन रॉन ने इस तरह से गर्दन बैठी तो विंग बेहोश हो जाते हैं, जिसे वांग जी अपने साथ वहाँ पे मेडिकल रूम में लेके जाते हैं। वांग जी विंग के 3 दिन तक विंग बेहोश रहा, और वांग जी उसके पास बैठ के उसके लिए वांगशन सॉन्ग प्ले करता था। विंग जो होश में तो नहीं था, लेकिन एक म्यूज़िक था जो उसे हमेशा सुनाई देता था। विंग जब अपनी आँख खोलता है तो देखता है कि सामने वांग जी बैठा हुआ है और उसके लिए म्यूज़िक प्ले कर रहा है। विंग थोड़ा सीधा बैठा है, जिसको देखते ही वांग जी अपना मंगूची छोड़ के दौड़ा विंग के पास जाता है, उसे बैठने में हेल्प करता है वांग जी। विंग सबसे पहला क्वेश्चन उठते ही पूछा, ये कौन सा सॉन्ग है लंजा? बहुत ही अच्छा है, तुम्हें अच्छा लगा? बहुत। तभी वांग जी इससे पहले सॉन्ग का नाम बता पाता, एकदम से पीछे से यानली इस रूम में आ जाती। यानली भी विंग के लिए एक सूप लाई थी, वो रोज़ ये सूप बना के लाती है विंग के लिए। विंग को होश तो नहीं आता, लेकिन वांग जी मतलब यानली एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जो अपने भाई के लिए वो सूप ना बनाती हो। यानली विंग को सूप लाती है, विंग वो सूप पीते ही खुश हो जाता है, क्योंकि ये उसका फेवरेट लोटस रूट सूप है, जिसे विंग हमेशा चाहे कहीं भी हो मिस ज़रूर करता है। यानली विंग को बताती है कि किस तरीके से वांग जी 3 दिन से दिन रात उसके साथ था, उसका ध्यान रखता था। इस बात पे वांग जी की तरफ देख के मन में खुश होता है और थोड़ा सा दुखी भी, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो अब वांग जी उससे थोड़ा सा भी अटैच हो। वो वांग जी से दूर होना चाहता है, वो नहीं चाहता उसकी डाल कल्टिवेशन की वजह से, या अब जो वो उसे लगता है वो बिल्कुल भी वांग जी के लायक नहीं है, क्योंकि उसके पास तो गोल्डन कोर ही नहीं है। तो वो किसी भी हाल में अब वांग जी से किसी तरह का कोई अपना रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, इसलिए वो करके ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। ये बात यानली और वांग जी को कुछ अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो दोनों चुप रहते हैं। अब यानली अपनी बात पूरी करते हुए बोलती है कि विंग उसके साथ जिन क्लैन चलेगा। इस बात पे विंग थोड़ा गुस्सा होकर, थोड़ा सा परेशान होकर बोलता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सीजे? मैं क्यों जाऊँगा जिन क्लैन? मैं अपने क्लैन जाऊँगा, मैं जियांग्स क्लैन जाऊँगा। इस बात पे एकदम से रूम में एंटर करता हुआ जंचा बोलता है, कौन सा क्लैन? तुम कभी जियांग क्लैन के नहीं थे, और ना ही तुम्हारा कोई जियांग क्लैन से लेना देना है। ये सुन के यानली, लंजा और विंग बहुत शॉक्ड फील करते हैं। जंचा अपने चेहरे पे गुस्सा लेते हैं, आगे आके बढ़ता है, तुमने कहा था ना वेंचाओ के सामने कि तुम्हारे लिए हम कभी इंपॉर्टेंट ही नहीं थे, तो अब क्यों तुम्हें जाना है जियांग्स क्लैन? इस बात पे वांग जी थोड़ा गुस्से में आके बोलता है, जंचा ये तुम क्या बोल रहे हो? तो इस बात पे जंचा वांग जी की तरफ देखते हैं और विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों इसी के लायक हो, एक दूसरे को डिफेंड करो और पूरे यही कर सकते हो तुम दोनों, रहने दो। तुम्हें मेरे
सॉरी, अब मेरा भाई तो है नहीं, ये मेरा कोई है ही नहीं, तुम्हें जो करना है करो। ये कह के जंजा थोड़ा टोंट मारते हुए वहाँ से चला जाता है। विंग वहाँ पीछे बैठा है, उसकी आंखों में ना चाहते हुए आंसू आ गए अपने भाई को इतनी रूडली उसके साथ बिहेव करते देख। पर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है कि जंजा उससे गुस्सा है, और गुस्सा होने का कारण भी क्लियर है। वो उसके अंकल की डेथ का जिम्मेदार उसी को मानता है, यानी विंग को मानता है, इसलिए वो शायद गुस्सा है उससे। मतलब बेचारा विंग यही सोच रहा है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। और यानी तुरंत अपने भाई के सर पे, मतलब विंग के सर पे हाथ फेराते हुए बोलती है, आई मैंने कहा ना तुम मेरे साथ रहोगे जिन क्लैन। इस बात पे लांग वांग जी बोलते नहीं जिन फॉरेन, आपके साथ नहीं, विंग मेरे साथ जाएगा लैन क्लैन। विंग अपनी शॉकिंगली पहले लांग वांग जी को देखता है। लांग वांग जी विंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, विंग मेरे साथ गुस्सू चलो। इस बात पे विंग लांग वांग जी की साइड देखते हुए बड़े गुस्से में बोलता है, क्यों चलो मैं तुम्हारे साथ घुसूँ, ताकि तुम मुझे वहाँ पे कैद कर लो जैसे तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मदर को किया था। देखो मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे क्लैन में जिस मेथड को मैं यूज़ कर रहा हूँ, यानी इस डार्क कल्टीवेशन की कोई इज्जत नहीं है। मैं ऐसे क्लैन में नहीं जा सकता जहाँ मेरे मेथड की इज्जत ही ना हो, तो वहाँ मेरी इज्जत क्या होगी। इस बात पे वांग जी को बहुत हर्ट फील होता है। पहली चीज़ विंग डायरेक्टली उसके साथ जाने से मना करा, दूसरा उसने उसकी मदर और फादर की रिलेशनशिप का गंदा एग्जाम्पल दिया जो उसे हट हुआ, जिसकी वजह से वो गुस्से में विंग की तरफ देख के बताया, वी वुशान क्या बोल रहे हो तुम। देखा मेरी एक बात बोलने पे तुम्हें इतना गुस्सा आ गया, वहाँ पता नहीं क्या क्या पर होगा मेरे साथ। मैं अपनी सीजे के साथ जाऊँगा जिन क्लैन। ये बोलने के बाद वो वैंकिंग की तरफ, मतलब यानली की तरफ देखता है। अब बोलता है, सीजे मैं आप ही के साथ जाऊँगा। अब वांग जी बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता। उसे बहुत हर्ट हुआ। विंग ने उसके मदर फादर का जो एग्जाम्पल दिया उसे बुरा लगा। ऊपर से विंग ने साफ कह दिया कि वो गुस्सू नहीं जाएगा, तो उसे और भी हर्ट हुआ। अब पर वो इस समय थोड़ा सा परेशान है क्योंकि उसे भी टेंशन है विंग के इस डार्क कल्टीवेशन यूज़ करने की। उसे पता है ये डार्क कल्टीवेशन इंसान को ख़त्म कर देती है। ऊपर से चाहे कितनी पावरफुल हो, लेकिन अंदर से ये उस इंसान की कोर को डिस्ट्रॉय कर देती है, उस इंसान को बहुत ज़्यादा पेन होता है देती है। तो विंग इस पेन में रहेगा। वो ये बात सोच कर ही बहुत ज़्यादा अपसेट है, लेकिन विंग की ज़िद के आगे वो भी कुछ नहीं कर सकता है। यानली विंग को लेके वहाँ से चली जाती है और लांग वांग जी लैन क्लैन चला जाता है। लांग वांग जी लैन क्लैन में बहुत ज़्यादा नॉवल बुक्स पढ़ रहा है, इस डार्क कल्टीवेशन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग कहने के लिए जिन क्लैन आ गया, लेकिन जिन क्लैन में उसको बहुत ज़्यादा हरासमेंट फेस करनी पड़ी है। इन शॉर्ट सब लोग विंग को उल्टा सीधा कहते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। कोई से सर्वेंट या घर एक तरह से मुफ्त खोर बोलता है, कोई उसकी डार्क कल्टीवेशन का मजाक बनाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जिन जुशान का कज़न ब्रदर है। वहीं दूसरी तरफ मिमिया अब विंग की बहुत इज्जत करती है। वो उस दिन के लिए विंग को बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू मानती है कि विंग की वजह से उसका फेस सेफ हो पाया, वरना वो लाइफ टाइम तक शायद उस बर्निंग मार्क की वजह से सफ़र करती। विंग यहाँ पे आ तो गए, लेकिन मन में वो बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका भाई यानी इस तरीके से जंचा उसको साथ बिहेव करेगा। उसके लिए ये बहुत हर्टफुल रहा, लेकिन वो भी अभी कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो यहाँ पर है। कुछ टाइम बाद एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिन क्लैन की साइड से। इस इवेंट में जिन क्लैन वाले कुछ कंपटीशन करते हैं, एक हंट टाइप करते हैं जिसमें सारे क्लैन के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये वही वाला टाइम होगा जैसे हुआ नहीं था जहाँ पे विंग अपने आँखों पे पट्टी बांध के वो करेगा, वो वाला टाइम होता है इस हंट में। वैसे तो लांग वांग जी जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि हंट जिन क्लैन में है तो वो तुरंत जाता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि वहाँ उसे विंग मिलेगा और वो ये विंग से एक बार फिर से कोशिश करना चाहता है, बात करना चाहता है कि विंग को अपने साथ घुसू लाने का। सब लोग अब जिन क्लैन पहुँच चुके हैं और जिन क्लैन में जब विंग वांग जी को देखता है तो उसके मन में भी बहुत ज़्यादा वो भी वांग जी को बहुत टाइम से मिस कर रहा था। विंग अब वांग जी से बहुत प्यार करने लगा है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स शो नहीं करना चाहता। उसे वांग जी की बहुत याद आई थी जब वो ब्यून माउंटेन में था और तब भी जब वो यहाँ जिन क्लैन में है, लेकिन वो अपनी फीलिंग अभी वांग जी को बताना नहीं चाहता। उसका रीज़न ये है कि अगर वो वांग जी को अपनी फीलिंग शेयर करेगा तो वो जानता है
कि वांगजी ज़रूर उसे अपने साथ लैंड क्लैन ले जाएगा, लेकिन वो अभी किसी को उसने अपनी कोर जंचा को दे दी ये बात बताना नहीं चाहता है। वहीं विंग बड़ी खुशी से एक तरीके से हंट में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वहीं जंचा को बहुत जेलसी होती है विंग को पावर को शो ऑफ करने का। जब विंग आंखों पे पट्टी बांध के एक बार में सारे एरो पे मतलब एरो से ही टारगेट पे लगाता है तो उसे बहुत दुख होता है या गुस्सा होता है। वहीं मैडम यू को भी बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है विंग को इस तरह शो ऑफ करते हुए। मैडम जिनके कान भरती हैं और बोलती हैं कि ऐसा इंसान जो पूरी ज़िंदगी उनके क्लैन के टुकड़ों पे रहा, उसके बाद भी उनके क्लैन का नहीं हो पाया, ऐसे इंसान को अपने क्लैन में रख के क्यों वो अपने क्लैन की वैल्यू कम कर रही हैं। इस बात पे मैडम जिन विंग के होने ना होने से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हाँ जब मैडम यू उनके दिमाग में ये बात डालती हैं तो उन्हें भी विंग का वहाँ रहना कुछ खास पसंद नहीं आता है। इस इवेंट में लांग वांगजी कई बार कोशिश करता है विंग से बात करने की, विंग को अपना पर विंग जब भी लांग वांगजी उसके आसपास होता था वहाँ से गायब हो जाता है। अभी भी सब लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि वो एक तरीके से लंच कर रहे हैं और सारे क्लैन के लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से जो आज से मतलब वैन क्लैन से उनको ख़त्म करने के बाद अब जिन क्लैन मोस्ट पावरफुल क्लैन में से एक बन गया है तो उसे अब कल्टीवेशन वर्ल्ड का वो बना दिया जाए, इस टाइप की कुछ डिस्कशन चल रही है। तभी विंग वहाँ नहीं रहना चाहता क्योंकि वो लंजा को फेस नहीं कर सकता। वो लंजा को फेस करेगा तो उसे उसका मन और ज़्यादा अपसेट होगा। लांग वांगजी जब उसके पास बात करने आता है और वो उससे बात नहीं करता तो ये चीज़ विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। इस वजह वो वहाँ से चला जाता उस लंच की वाली जगह नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ सारे क्लैन आपस में अब डिस्कशन कर रहे हैं कि इस नए कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्यों ना कुछ नए पहले की तरह शादी की एक होता है ना दोबारा से नए रिश्ते जोड़े जाएं, दोबारा से दो क्लैंस के बीच में पहले की तरह एक कॉन्ट्रैक्चुअल होता है ना कॉन्ट्रैक्ट रिश्ते जोड़ना, वो करने के लिए बात की जा रही है, जिसमें जिन क्लैन लीडर आगे आके अपनी बहन की बेटी यानी मिमिया का नाम देता है लैंड क्लैन के लांग वांगजी के लिए। ये बात सुनने के बाद वांगजी और मिमिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं वैसे, और शिचैन भी इस बात पे काफ़ी शॉक्ड होते हैं क्योंकि अभी तक विंग ही वांगजी का एंगेज था, तो फिर ये बात कहाँ से आई। इस बात पे शिचैन अपनी बात रखते हुए बोलते हैं ये आप क्या बोल रहे हैं, आप शायद भूल गए हैं वांगजी का नाम ऑलरेडी विंग के साथ जुड़ा हुआ है, विंग और वांगजी की पहले से एंगेजमेंट हुई है। इस बात पे मतलब एक तरह से मिंग्याओ आगे आके बोलता है लेकिन आप शायद भूल गए हैं, मुझे लग रहा है लास्ट टाइम जब ये अलायंस हुआ था तब आप लोगों ने ये उसे जिन क्लैन मतलब जियांग्स की तरफ से भेजा था, लेकिन अब जियांग क्लैन ने उसे अपने क्लैन से निकाल दिया है। तो किस रिश्ते की बात हो रही है। पहले ये रिश्ता जियांग्स और लैंड क्लैन के बीच का एक संधि थी, लेकिन जब वो जियांग्स क्लैन में रहा ही नहीं तो किस क्लैन से संधि के लिए आप विंग की लांग वांगजी से इंगेजमेंट मान रहे हैं, क्योंकि अब तो जियांग्स उन्हें अपना क्लैन का मानते ही नहीं है। इस बात पे लांग वांगजी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। वो बिल्कुल वेट नहीं करता कि कोई उसके ना ही किसी को जवाब देना चाहता है ना ही किसी का जवाब सुनना चाहता है। शिचैन अपनी जगह से खड़े होते हैं और बोलते हैं माफ़ कीजिएगा जिन सेक्ट लीडर, लेकिन हमारे लैंड क्लैन में एक ही बार इंसान प्यार करता है और वांगजी और विंग की इंगेजमेंट हो चुकी है। अब ये इंगेजमेंट किसी और के साथ नहीं हो सकती। आप चाहें तो आप किसी और क्लैन के साथ ये संधि कर सकते हैं, लेकिन अब वांगजी की आपके वाले रिश्ते से हम नहीं जोड़ सकते। ये बात बोलने के बाद शिचैन भी वहाँ से उठ के चले जाते हैं, लेकिन लैंडकुरैन को बहुत गुस्सा आता है शिचैन और वांगजी पे, क्योंकि लैंडकुरैन को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि एक तरीके से उन्हें मौका मिल रहा था वांगजी की किसी और के साथ इंगेजमेंट करने का, तो वो करना भी चाहते थे। ऊपर से विंग का नाम अब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में बदनाम हो चुका है। उसे एक ऐसा इंसान माना जा रहा है जिसका खुद का क्लैन उसे अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक डार्क कल्टीवेशन यूज़ कर रहा है। इस तरीके से विंग का नाम बदनाम है। वही विंग जो यहाँ नहीं था, वो बड़े आराम से वहाँ पे मतलब घूम रहा था, मार्केट में घूम रहा था। तभी एक पर्सन उसके पास पैरों के पास गिरता है। ये पर्सन बहुत देर से इसी तरीके से लोगों से मदद मांग रहा है। वो कह रहा है कि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, कोई उसके साथ चले, कोई उसकी मदद कर दे।
इस पर्सन की आवाज़ से साफ लग रहा है कि इस पर्सन ने काफ़ी टाइम से कुछ खाया पिया नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है ये पर्सन। इसने अपना फेस कवर करा हुआ है, लेकिन ये पर्सन आ रहा चलते हुए इंसानों से मदद मांग रहा है, कह रहा है कि उसकी बहन बीमार है, प्लीज़ उसकी कोई मदद कीजिए। कुछ लोग उसे उठा के ले गए, उसकी बहन बीमार है, उसकी मदद कीजिए। अब विंग के पास भी वो पर्सन आता है और वो पर्सन विंग के पैरों में गिर के ऐसे ही पहले जैसे बाकी लोगों से गिड़गिड़ाया था उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। विंग जब उस पर्सन की शक्ल देखता है तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये वैनिंग था। वैनिंग को इस तरीके से इस बेहाल हाल में देखकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड है और वो वैनिंग को देख के तुरंत बोलता है, तुम यहाँ, क्या हुआ? एकदम से वैनिंग अब जो बहुत देर से लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था वो अपने घुटनों में बैठ के रोने लगता है। विगांजा, बचा लो मेरी सीजे को। एकदम से विंग थोड़ा शॉकिंगली पूछता है, सीजे क्या हुआ वैनिंग को? एकदम से वैनिंग रोते हुए बोलता है, उसे जिन क्लैन के कुछ गार्ड्स उठा के ले गए हैं, वो अभी समय इस हालत में नहीं है कि वो अपने आप को बचा सके, प्लीज़ उसे बचा दीजिए। वह एकदम से ये सुन के विंग भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, कहते कहाँ है वो? वैनिंग बताता है कि जिन क्लैन ने बाहर एक कैंप लगाया हुआ है जहाँ वो वैन क्लैन के लोगों को उठा के लाते हैं, उनकी औरतों के साथ बदतमीज़ी करते हैं। बूढ़े और बुजुर्ग ही हैं उस कैंप में, या छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई यंग इंसान नहीं है। उन लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता है, अपनी हैवानियत दिखाई जाती है। ये बात सुनने के बाद विंग को मन में बहुत गुस्सा आता है। विंग बिना टाइम वेस्ट करे उस जगह चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी गुस्से में बाहर आ गए और उसी के पीछे मेमिया भी बाहर आ गई। मेमिया भी वांग जी से मिलती है और बताती है कि वो भी ये रिश्ता नहीं करना चाहती। इतना ही नहीं, वो विंग और उनके रिश्ते के बारे में अच्छे से जानती है ना। वो बताती है कि जब वेंजू को मारा था विंग ने, तब वो भी वहाँ थी, तो वो अच्छे से जानती है कि विंग वांग जी से कितना प्यार करता है। इसके बाद वांग जी जो बेचारा बहुत स्ट्रेस में था, ये सुन के उसके मन को भी एक तसल्ली होती है कि हाँ, इसका विंग उसे प्यार तो बहुत करता है, बस किसी कारण वो दिखा नहीं रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है उसे समझ नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि किस तरीके से कुछ सिपाही ड्रंक हैं और अंदर बहुत लोगों को उन्होंने बांधा हुआ है, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। कभी शौक में उनको सीधा खड़ा करके उनके ऊपर आयरों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, निशाने लगा रहे हैं, जिससे वो लोग कितने घबराए हुए हैं। यहाँ का माहौल देख के विंग का खून बहुत ज़्यादा खौल जाता है और इससे ज़्यादा उसका खून खौल जाता है वैंकिंग की हालत देख के। वैंकिंग एक जगह घुटनों पे बैठी हुई है, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पेल पड़ा हुआ है, दिख रहा है कि उसने ठीक से काफ़ी टाइम खाया नहीं। और सबसे ज़्यादा शॉक्ड उसकी वो बेली, हाँ इस समय वैंकिंग प्रेग्नेंट है। और ये देख के विंग बहुत शॉक्ड हो जाता है। इस हालत में वैंकिंग यहाँ क्या कर रही है? वो घबरा जाता है, उसे लगता है शायद उसके साथ किसी ने बदतमीज़ी की है और शायद ये उसी इंसान का बेबी है। वो उसका खून खौल जाता है। एक टाइम था जो वो वैंकिंग की इज्जत करता था, उसे पसंद करता था, तो इस समय वैंकिंग की हालत देख के उसका मन में दुख होना जायज़ है। वो अपनी वहाँ पे पहुँचता है, उसे देख के जिन क्लैन के सिपाही बल्कि उसे ही चिढ़ाने लगता है कि वो जिन क्लैन के टुकड़ों पर पल रहा है और यहाँ उनको पे आके ऐंठ दिखा रहा है। इस बात पर विंग को गुस्सा आता है और विंग अपनी बांसुरी से उन सबको मार देता है और जो भी लोग हैं उन्हें लेके वहाँ से चला जाता है। जब ये हादसा होता है तो वो कुछ बचे हुए सिपाही दौड़े जिन क्लैन पहुँचते हैं और बताते हैं कि विंग अब जिन क्लैन के सिपाहियों को ही मार रहा है, वैन क्लैन की मदद करने के मारे। इस बात पे वहाँ खड़े सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वही मैडम यू इस बात सबको विंग के खिलाफ भड़काने लगती है। तभी लान शिचैन आगे आते हैं और बोलते हैं कि एक बार वांग जी को भेजते हैं, क्या पता वांग जी की बात पे विंग समझ जाए। वांग जी भी बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले विंग की तरफ दौड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि विंग ने वांग जी वैंकिंग को गोदी में लेकर कहीं जा रहा है। उसके पीछे बहुत सारे वैन के प्लान के लोग हैं। विंग को इस तरीके से वैंकिंग के साथ देख के वांग जी बहुत शॉक हो जाता है और वो बोलता है, विंग तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो सारा कल्टीवेशन तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। सबके अगेंस्ट क्यों जा रहे हो, क्यों कर रहे हो ये? तब विंग अपनी बात रखते बताए, लंजा तुम्हें याद है हम दोनों ने उस समय उस लैंटर्न फेस्टिवल के टाइम पे क्या प्रॉमिस किया था? मैं इस वर्ल्ड में कौन से क्लैन है क्या है ये नहीं जानता, बस मैं किसी कमज़ोर को परेशान होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं जो भी कोई कमज़ोर होगा उसका साथ देने दूंगा। इस बात पे वांग जी बोलता है, मैं जानता हूँ विंग तुम हमेशा लोगों के के बारे में ही सोचते हो, लेकिन इस तरीके से पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के अगेंस्ट जाके तुम लोगों का भला नहीं कर पाओगे। मेरी बात मानो, मेरे साथ गुस्सू चलो, हम यहाँ पे ही देखेंगे। इस बात पे विंग थोड़ा गुस्से में एकदम से क्यों जाऊँ मैं तुम्हारे साथ गुस्सू? लंजा
जी अगर तुम ये बात मुझे उस एंगेजमेंट के लिए बोल रहे हो तो आज मैं सब तुम्हें बोलता हूँ, मैं ये एंगेजमेंट यही उसी दिन ख़त्म कर चुका था। और हाँ, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मैंने उस दिन भी तुमसे एंगेजमेंट इसलिए नहीं करी थी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था। मैंने तुमसे एंगेजमेंट इसलिए की थी क्योंकि मैं वैंकिंग को पसंद करता था और वैंकिंग जंचा को, और मैं उस समय जंचा और वैंकिंग के बीच में नहीं आना चाहता था। इसी कारण मैंने ये किया था। मैं कभी तुम्हें पसंद नहीं करता था और ना ही मैंने कभी तुम्हारे लिए उस तरह का कुछ सोचा है। मैं हमेशा वैंकिंग को पसंद करता था और वैंकिंग इस समय मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है अपनी जिम्मेदारी उठाने की। इस बात पे वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। पहली चीज़, उसने ये नहीं सोचा था कि विंग उसके साथ ऐसा करेगा, और वो और वैंकिंग इतने क्लोज थे, और ये विंग का बच्चा है। वो ये सुन के वांग जी को कि पूरी लाइफ रुक जाती है। वहीं वैंकिंग उसकी गोद में है और साफ दिख रहा है कि वैंकिंग एक्सपेक्ट करे हुए है, तो वांग जी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता वो किस तरीके से कैसे रिएक्ट करे। वहीं विंग भी वांग जी की हालत देख के बहुत ज़्यादा सैड है, लेकिन वो भी जानता है कि वो जो कर रहा है वो ज़रूरी है वैन क्लैन के इन लोगों के लिए, वांग जी के लिए। विंग वहाँ से सबको लेके चला जाता है और वांग जी वहाँ उस अम्ब्रेला के नीचे खड़ा रह जाता है। विंग के जाने के बाद वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। अब उसका अम्ब्रेला साइड में गिरा हुआ है और इन बारिश की बूंदों के साथ वो लगातार रो रहा है। उसका मन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। उसका प्यार, उसका लाइफ का वो एक है पल इंसान जो उसे इतनी हैप्पीनेस देता है, वो इंसान हमेशा के लिए चला गया। ये सोच के वांग जी की बहुत बुरी हालत है। वहीं विंग का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो सबको लेके ब्रेन माउंटेन तो आ गया है, लेकिन उसे समझ नहीं आया वो अब क्या करेगा, कैसे इन लोगों को यहाँ पे रखेगा। और उस वैंकिंग की हालत तो उसे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। वो तुरंत वहाँ उन वैन में से किसी से पूछता है जिसे थोड़ी बहुत मेडिकल की नॉलेज हो। उनमें से एक अंकल आगे आके बोलते हैं कि उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है। वो वैंकिंग को देखते हैं और कुछ हर्ब्स के बारे में बोलते हैं। विंग बिना टाइम वेस्ट करे तुरंत उन हर्ब्स को वैनिंग के साथ लेने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन क्लैन को भी पता चल गया है कि मतलब विंग अब अलग वैन क्लैन के साथ भी माउंटेन में रहने लगा है। सब लोग सोच रहे हैं कि विंग अपना एक नया क्लैन बना रहा है, ऐसा क्लैन लीडर बन रहा है इस छोटे से क्लैन का। सब लोग यही सोच रहे हैं कि विंग एक नेगेटिव और एक डार्क कल्टीवेशन यूज़ करके अपना एक नया क्लैन बना रहा है, जिसपे बहुत सारे कल्टीवेशन के वर्ल्ड के लोग उसके अगेंस्ट है। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है क्या होगा? वह कब वांग जी और विंग क्या दोबारा एक दूसरे के साथ आ पाएंगे? कैसे पता चलेगा कि वैंकिंग का बेबी का फादर कौन है? ये सब देखने के लिए आपको प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। होप सो आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे। थैंक यू।